बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कमाल की है। दावतों में ख़ास किस्म की बनने वाली मलाई बोटी। ये वो चिकन मलाई बोटी है जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन खाने में ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के घर में तैयार होते हैं। मक्खन जैसी नरम और मुलायम, मुँह में घुल जाने वाली सॉफ्ट, इतनी खुशबूदार और इतनी जायकेदार ये मलाई बोटी बनेगी कि आप इसे एक बार बनाने के बाद इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। ये वो आइडियल रेसिपी है जो किसी भी दावत के लिए या फिर किसी भी गेस्ट के आने पर इसे बनाएं। यकीन कीजिए कि वो इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन रेसिपी को आप एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन बोनलेस लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके स्टैंड कर लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 1 प्याली दही ऐड करेंगे। दही जो यहाँ पर हमें ऐड करना है बहुत गाढ़ा ऐड करना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और फिर अच्छी तरह से इसे हाथों से मिक्स करेंगे। ये फर्स्ट मैरिनेशन है। फर्स्ट मैरिनेशन में अदरक लहसुन, लेमन जूस और दही ऐड करना है और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रेस्ट देंगे। अब 10-15 मिनट के बाद बाकी के मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट जिसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला बोटियों में अच्छे से जज़्ब हो जाए। फिर इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। चिकन को मैरिनेट करके इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट या 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे चिकन को रेस्ट दिए हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 टेबलस्पून हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी ऐड करने से इसमें बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। फिर इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने से मलाई बोटी का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और जूसी बनेगा। फिर दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने टिक्का बोटी की स्टिक्स ली है। एक स्टिक में हम 5-5 बोटियाँ लगा देंगे। आप चाहें तो स्टिक्स के बगैर भी ये काम कर सकते हैं। एक एक करके सारी स्टिक्स हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और ये देखिए सारी स्टिक्स बना के यहाँ पे मैंने रेडी कर ली हैं। इसके अलावा पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। एक एक करके जितनी स्टिक्स आए हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। 2 से 2.5 मिनट इसे एक साइड अच्छे से पकानी है। जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम दूसरी साइड से भी 2 से 2.5 मिनट इसे अच्छे से पका लेंगे।
और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मज़ीद इसे गलाने के लिए 5 मिनट इसे कवर करके पकाएंगे। फाइनली यहाँ पे चिकन मलाई बोटी यहाँ पे हमारी रेडी है और ये अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। अब इसे हम कोयले की स्टीम देंगे, जिसके लिए मैंने कोयले को धिका लिया था और मलाई बोटी में स्टीम दे दी है। स्टीम देने के बाद पूरे घर में इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू फैल गई थी, ऐसा लग रहा था कि हमने बारबेक्यू घर में नहीं बल्कि बाहर से ऑर्डर की है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी यहाँ पर मलाई बोटी रेडी है। कलर भी देखिए कितना खूबसूरत सा आया है। इस तरह का ही कलर हमें चाहिए था। सैलेड और चटनी के साथ इस मलाई बोटी को आप सर्व करें। पूरी पराठे या फिर चपाती के साथ इसे खाएं। इसे देखते ही आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये मलाई बोटी कितनी ज़बरदस्ती घर में बनाई है। ऐसी परफेक्ट मलाई बोटी आप अपने घर में भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।